एपिसोड शुरुआत होते ही बैकग्राउंड में एक स्टोरी नरेट हो रही होती है जिसमें मरमिड के बारे में बताया जाता है। और मरमिड तो आप लोग जानते ही हैं, वो जो फिश और ह्यूमन दोनों की तरह दिखते हैं। उसमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा मीटर आसमान से समुद्र में गिरा था और बहुत सारी मरमिड अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी थी। और भागते भागते वो ज़मीन पे चली जाती हैं और वो इतने दूर चली जाते हैं कि वो अपना घर का रास्ता भूल जाती हैं। और धीरे धीरे उसके फिन्स लेग बन जाते हैं। लेकिन जब तक उसे आदमियों की दुष्टता के बारे में पता चलता है, वो अब ये समझ पाते हैं कि वो अब वापस समुद्र में नहीं जा सकते, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इसी धरती पर रह रही है। अब इस स्टोरी को प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है, जहाँ इस सीरियल की मेन लीड, जिसका नाम यांग लुटियान है, बता रही होती है कि वो भी एक मरमेड है जो इंसानों की दुनिया में रह रही है। और वो बताती है कि जब तक एक मरमेड को उसका लवर नहीं मिल पाता है, तब तक उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता है। यानी मरमेड ना ही तो बॉय होता है, ना ही तो गर्ल होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक मरमेड को उसके जीवन में सिर्फ एक ही बार प्यार होता है, और जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिलता, तब तक वो अपने आप को बचाने के लिए एक लड़के की तरह रह रही है। और उसके कॉलेज में उस लड़कियाँ उसकी दीवानी हैं। यहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी देख के उसी क्लास के कुछ लड़के उससे बहुत ज़्यादा जलते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लेडी यांग लुटियान को एक फिश बोन देती है और बताती है ये उसे बैड लक से बचाएगा। पहले तो वो इसे लेने से मना कर देती है, लेकिन जब वो लेडी बोलती है उसे उसके लवर से मिलाने में हेल्प करेगा, तो वो उसे ले लेती है। यहाँ पे हीरो समंदर के किनारे खड़ा होकर अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी वो दिखता है कि कुछ लोग एक लड़के को परेशान कर रहे हैं, जो कि यांग लुटियान होता है। उसके क्लासमेट्स, जिसमें सिन्हा उन सबका लीडर होता है, वो वाटर गन लेकर आया हुआ होता है और कहता है कि तुम हम लोगों को बहुत परेशान करती हो, तुम्हारे कारण कोई भी लड़की मुझे भाव नहीं देती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कूद जाओ। तब यांग लुटियान कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तो सिन्हा कहता है कि ठीक है, तैरना नहीं आता तो तुम डूब जाओगे, लेकिन तुम यहाँ से कूद जाओ। और वो लोग उस पर वाटर गन चलाने लगते हैं और उसे कूदने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन पानी पड़ने से यांग लुटियान के पैर पे फिश के स्केल्स दिखने लगते हैं, जिससे देखकर शिन्हो परेशान हो जाता है, अरे ये क्या है। तब यांग लुटियान कहता है ये मुझे एक बहुत ही भयंकर स्किन डिजीज है, अगर तुम लोग मेरे पास रहोगे तो तुम्हें भी ये स्किन डिजीज हो जाएगा, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तभी सेन्हाव कैमरा निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी स्किन डिजीज वाली फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर देता हूँ। वो उसकी फ़ोटो क्लिक करने लगता है। तभी यांग लुटियान का फिशबोन का आई चमकने लगता है और तभी वहाँ हीरो आ जाता है और वो यांग लुटियान को बचाने लगता है। फिर शिन्हाव चाकू निकालता है, वो हीरो को घायल कर देता है। यांग लुटियान जब ये सब देखता है तो वो कहता है कि ठीक है, सारी प्रॉब्लम मेरे कारण हो रही है ना, मैं कूद जाता हूँ। हीरो उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी उसके साथ गिर जाता है। ये सब देखकर सिन्हा और उसके दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब हीरो को तो तैरना आता नहीं, इसलिए वो डूब रहा होता है। तभी हीरोइन वहाँ आ जाती है और उसे किस करती है, ताकि हीरो को होश आ जाए, और उसे होश आ जाता है। अब हीरोइन पानी में पूरी भींगी हुई है, तो उसके कारण उसका मरमेड वाला लुक दिख रहा है और वो स्किन बहुत साइन कर रहा है, जिसके कारण दो कपल वहाँ आकर देखने लगते हैं कि वहाँ क्या साइन कर रहा है। तभी एक आवाज़ आती है और दोनों कपल बेहोश आ जाते हैं। तभी वो लेडी आती है और वो बताती है कि वो भी मरमेड है और उसने उन दोनों को बेहोश कर दिया है। तभी हीरो को होश आ जाता है और वो यांग लुटियान की स्किन पे फिश के स्केल्स देखता है, तो वो लेडी उसकी मेमोरी को इरेज कर देती है और वो यांग लुटियान को बताती है कि अभी वो के लिए वो सब कुछ भूल गया है, लेकिन जब भी वो तुम्हारे बॉडी पे स्केल देखेगा तो उसे सारी मेमोरी फिर से आ जाएगी। यांग लुटियान देखती है कि अब उसका सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी अब उसका जेंडर एक लड़की का हो गया है। इसका मतलब उसको एक लवर मिल चुका है। उसकी माँ जब उसे लड़की में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखती है तो वो खुश होते हुए उस मरमेड का नाम पूछती है, जिससे वो प्यार करने लगी है। तब यांग लुटियान बताते हैं कि शायद वो एक लड़का है। ये सुनकर उसके गार्जियन शॉक हो जाते हैं। इधर हिंगू को भी होश आ गया और उसे पता चलता है कि उसे एक कपल ने अस्पताल पहुंचाया है, यानी वो मरमेड के बारे में पूरी तरीके से भूल चुका है। यांग लुटियान अपने माँ को बताती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती, तो उसकी माँ बोलती है तुम उसका नाम नहीं जानती और तुम कहती हो उससे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम एक लड़की में कैसे बदल रही हो। तो यांग लुटियान कहती है इस बात के लिए तो मैं भी सरप्राइज हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वो सब भूल जाऊँगी। यांग लुटियान की माँ से बताती है कि एक मरमेड एक इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती है, नहीं तो उन लोग के लिए बहुत ही खतरनाक होगा।
और अगर किसी इंसान को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारा एग्जिस्टेंस एक इतिहास बन के ही रह जाएगा। फिर उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम्हारे क्लासमेट ने भी तुम्हारे फिश स्किल्स देखे हैं? तो यांग लुटियन बोलती है कि हाँ, उन्होंने देखे हैं और मैं अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहती हूँ। लॉटियन की माँ चिंता करते हुए उसके पापा से कहते हैं कि मरमेड को सिर्फ एक बार प्यार होता है, तो इसका मतलब मरमेड को उसी से प्यार हुआ है, लेकिन वो एक इंसान है। तब उसकी माँ कहती क्यों नहीं हम उसके अंकल के पास उसे भेज दें। यांग लुटियन नए स्कूल में ट्रांसफ़र लेके आती है जहाँ उसके अंकल एक डॉक्टर है और उसे उसकी आईडी कार्ड और सारे डिटेल्स देते हैं, जिसमें अभी भी उसकी मेल आइडेंटिटी है, यानी अभी भी उसे मेल बनकर ही इस कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी। क्लास में इंटर होते ही यांग लुटियन एक लड़की सीसी से टकरा जाती है। पहले तो वो लड़की यांग लुटियन पे गुस्सा हो रही होती है, लेकिन जब वो यांग लुटियन को देखती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर उस पे फिदा हो जाती है। और वैसे भी हमारी यांग लुटियन तो पहले ही से ही कॉलेज की पॉपुलर हंक थी। यहाँ वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड क्यू से मिलती है और जब क्यू से यहाँ आने का कारण पूछता है तो यांग लुटियन उस बात को टाल देती है। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ कि हीरो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है। अब यांग लुटियन परेशान हो रही होती है, क्या उसने मुझे पहचाना? लेकिन एक्चुअली मरमेड ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी थी, तो वो मरमेड को पहचान नहीं पाया। क्यू दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि ये मेरा फुटबॉल पार्टनर लाई हेंगवे है और ये मेरी दोस्त यांग लुटियन है। अब यहाँ पे ये मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड है, जहाँ यांग लुटियन ये सोच रही है कि क्या मैं इसके कारण लड़की बनी, और यहाँ लाई हेंगवे सोच रहा है कि ये बार बार मुझे क्यों देख रही है, क्योंकि वो तो सोचती है कि एक लड़का है, तो उसे ये बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। अब यहाँ पे ये लड़का भी लाई हेंगवे के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो लाई हेंगवे को लगता है शायद यांग लुटियन भी वैसे ही लड़का है जो लड़कों में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन यांग लुटियन कहती नहीं नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो लड़कों में इंटरेस्ट रखे। तभी वहाँ सोंग हुई और मो फेंग नाम के दो स्टूडेंट आ जाते हैं और वो दोनों कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए दोनों को फॉर्म साइन करने के लिए देते हैं। अब यांग लुटियन फॉर्म को देखती है तो उस फॉर्म में स्विमिंग और रनिंग को देखकर वो मुस्कुराने लगती है। अब वो क्यों मुस्कुरा रही है पता नहीं, वो मरमेड है वो स्विमिंग कर सकती है इसलिए, या फिर वो मरमेड है वो स्विमिंग नहीं कर सकती इसीलिए, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर सोंग हुई हेंगवे से बोलती है कि तुमने फुटबॉल मैच देखा? फुटबॉल मैच तो बहुत अच्छा था। तो यांग लुटियन कहता है कि तुम भी फुटबॉल मैच देखती हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं और हेंगवे आर्सलान टीम के डाई हार्ड फैन हैं। तब यांग लुटियन कहते हैं तब तो ओजिल ने बहुत अच्छा खेला। तो सोंग हुई कहती है ओजिल ये कौन है? तब यांग लुटियन उसका फोटो दिखाते हुए कहते ये आर्सेनल की तरफ से खेलता है। तब मूसीसी सोंग हुई का मजाक उड़ाते हुए कहती है ये तो फुटबॉल मैच देखते ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है, और वो हंसने लगती है। तब सोंग हुई कहती है ठीक है जाने दो, वैसे तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मूसीसी कहती है हमारे क्लास की न्यू स्टूडेंट है। और यहाँ पे एंट्री होती है नए कैरेक्टर की, सोंग हाओ हान। उसे देखकर लगता है कि कॉलेज के सारे बच्चे उससे डरते हैं, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक लड़के से टकरा जाता है और वो लड़का उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लगता है और कहता है कि तुम प्रिंसिपल के बेटे हो तो क्या तुम अपने आप को बॉस समझोगे? सब तुमसे डरते होंगे लेकिन मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, तुम एक बहुत ही कायर इंसान हो। ये सुनकर सोंग हाओ हान हंसने लगता है और उस लड़के को टेरेस पे से लटका के कहता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दिया तब तो ये सच में मुझसे ही डरेंगे। इतना बोलकर सांग हाओ हान उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब यांग लुटियन अपने नए घर में आती है जो कि एजेंसी की तरफ से उसे मिला है और वो वहाँ आकर शॉक हो जाता है क्योंकि घर बहुत ही अच्छे कंडीशन में होता है और रिफर्बिश्ड होता है और वो खुश होती है कि घर में सब कुछ पहले से ही अरेंज है और घर ही बहुत ही लेविश स्टाइल में सजा हुआ है। तो सोचती है एजेंसी वालों ने अच्छा काम किया, फिर वो सारे घर को चेक करने लगती है। यांग लुटियन सोचती है कि उसने इस घर को लेकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी हैंगवे और क्यू उस घर में आते हैं और हैंगवे को ऐसा लगता है कि उस घर में पहले से भी कोई है। तभी वो घर की तलाशी लेने लगते हैं और उन्हें लगता है उनके घर में कोई चोर है और तभी वो अचानक देखते हैं कि ये तो लुटियन है। तभी हेंगवी लुटियन से पूछता है कि तुम घर में क्या कर रही हो? तो लुटियन कहती है तो मेरा घर है जो एजेंसी ने मुझे रेंट पे दिया है। तब हेंगवी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहता है कि इस घर में मैं पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। तो यंग लुटियन भी उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। तब दोनों एजेंसी को फ़ोन करते हैं तो एजेंसी कहता है कि जिस टाइम तुमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया उससे 1 घंटा पहले मैंने ये घर यंग लुटियन को दे दिया। तो किसका अब क्या ऑप्शन है? तो एजेंसी कहता है तुम इस घर को खाली कर दो या तो यंग लुटियन इस घर को खाली कर दे। लेकिन यंग लुटियन घर को खाली करने के लिए तैयार नहीं होती है और ना ही लाई हेंगवे इस घर को खाली करने के लिए तैयार होता है।
यांग ल्यूटियन कहता है मैंने इस घर को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। तो लाई यिंगवे कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। लेकिन यांग ल्यूटियन कहता है नहीं, मुझे इस घर से नहीं जाना, ये घर बहुत ही अच्छा है। तब दोनों इसी बात पे बहस करने लगते हैं। तो उनका दोस्त क्यों उन्हें सलाह देता है कि तुम दोनों इस घर को शेयर करके रह लो। तो दोनों इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तभी वहाँ मोफिंग आ जाता है तो क्यों उन्हें एक और सलाह देता है। वो कहता है कि क्यों नहीं तुम दोनों के बीच में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन हो जाए, और जो इस स्पोर्ट्स को जीतेगा वो उस घर में रहेगा, और जो हारेगा वो उससे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। आगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।